सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं तबला लेसन फॉर बिगनर्स, यानी कि जो लोग नए सिरे से तबला सीखना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या लेसन्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक कायदा भी शेयर करूंगा जो रियाज का बेसिक कायदा है, और कौन कौन से बोल किस प्रकार बजाए जाते हैं ये सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये है तबला लेसन फॉर बिगनर्स पार्ट 1। आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये है तबला पेयर। इसमें जो राइट वाला तबला छोटा रहता है और जो बेस वाला है लेफ्ट वाला वो बड़ा रहता है। राइट वाला, इसको अलग अलग भाषा में कई में तबला सिर्फ इसको ही तबला बोल देते हैं, पंजाब में इसको चट्ठू भी बोलते हैं। और जो लेफ्ट वाला है यानी कि जो बायां है उसको डग्गा बोलते हैं। ये तबला के बेसिक लैंग्वेज वर्ड्स हैं, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले डग्गा के बारे में जानते हैं। डग्गा ज्यादातर लोग लेफ्ट में बजाते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से डग्गा बजाया जाता है, इसलिए इसको बायां भी बोलते हैं। ये ज्यादातर मेटल में बनाया जाता है। तो जो ये वाला डग्गा है ये पित्तल मेटल में बना है, और इसको तांबा में भी बनाते हैं, कई लोग इसको सिल्वर में भी बनाते हैं, और कहीं कहीं ये मिट्टी का भी मैंने देखा है। जो बंगाल साइड में तबला बनता है वो कई बार मिट्टी से भी बनाते हैं, और बहुत सी जगहों पे ये लकड़ी से भी बनाया जाता है। पर मेटल का डग्गा बहुत प्रचलित है, आप ज़्यादातर मेटल में ही इसको देखेंगे और पित्तल में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। और सबसे सेंटर में जो आपको काले रंग में दिख रहा है इसको हम स्याही बोलते हैं, इंक, जिसको इंग्लिश में इंक बोलते हैं। तो इसका हिंदी में वर्ड हमने स्याही रखा है। तो ये एक तरह का मसाला होता है जो चावल और कोयला, ऐसी कालख और गोंद से मिलाकर इसको बनाया जाता है। ये लगने के बाद ही स्किन में साउंड आना स्टार्ट होता है। उसके बाद का जो ये पार्ट है, खाली पार्ट, इसको बोलते हैं मैदान। मैदान का मतलब है प्लेटफॉर्म, जिसपे ज्यादातर हाथ हमारा टिका रहेगा, उसको मैदान का नाम दिया गया है। उसके बाद जो सबसे बाहर एक किनारा है, एक स्किन का एक किनारा है, इसको बोलते हैं किनार। किनार, किनारे का एक पर्यायवाची शब्द है। जो किनारे पे है उसको किनार का नाम दिया गया है। किनार के बाद आता है गजरा। गजरा है ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये ऐसे बहुत सी रस्सियों को बांधा होता है, इसको बोलते हैं गजरा। अब गजरे का काम ये होता है कि ये पूरे इन चमड़ों को आपस में खींच के बांध के रखता है। गजरे की वजह से ही ट्यूनिंग होती है। जो तबला मेकर गजरा सबसे अच्छा बांधते हैं उनके तबले बहुत अच्छे साउंड करते हैं। तो गजरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आती हैं ये रस्सियां। इनको तबला लैंग्वेज में बद्दी भी बोलते हैं। ये तबला की बद्दियां होती हैं। इनका काम होता है गजरे को खींचना ताकि स्किन टाइट हो और उसमें टोन पैदा हो। उसके बाद ये डग्गा की गट्टियां हैं, इसको गिट्टे भी बोल देते हैं, गट्टियां भी बोल देते हैं, लकड़ी भी बोल देते हैं। मतलब अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसका काम होता है, इसको हम जितना नीचे करेंगे हथौड़ी के साथ तो उतना ये गजरे को खींचेगी और उतना ट्यूनिंग ऊपर और नीचे जाएगी। तो ये है डग्गे के पार्ट्स। अब देखते हैं तबला के पार्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, लेफ्ट वाला डग्गा बेस और राइट वाला तबला शार्प। अब शार्प वाला तबला में भी ऑलमोस्ट सेम पार्ट्स होते हैं। इसके जो सेंटर में होता है ये होती है स्याही, इंक, इसी की वजह से तबला की टोन पैदा होती है। उसके बाद आता है मैदान। जो खाली भाग है जिसपे स्याही लगी हुई है वो है मैदान। मैदान यानी कि प्लेटफॉर्म जिसपे ज्यादातर हमारा हाथ टिका रहेगा। उसके बाद आता है किनार। तबले में ऐसे बहुत से बोल हैं जो सिर्फ किनार पे ही बजाए जाते हैं, मैं वो सब आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद है गजरा, जिसने मैदान और किनार सभी को आपस में बांधा हुआ है। और उसके बाद है बद्दियां जो गजरे को खींचती हैं। उसके बाद तबला टाइट होता है। और उसके बाद है गिट्टे। गिट्टे नीचे करने से बद्दियों में खिंचाव आता है और जो गजरा खींचती हैं जिससे टोन पैदा होती है। तो अब ये है तबला की बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं तबला का बिगनर्स के लिए एक लेसन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डग्गा पे हाथ कैसे रखना है। पूरा हाथ इसके ऊपर लेके आइए। अपनी हथेली का जो सेंटर है उसको स्याही के ऊपर रखिए। हथेली का बिल्कुल जो सेंटर है इसको बिल्कुल ये वाले पार्ट को स्याही के ऊपर रखिए। अब आधा
जो आपकी कलाई है वो डग्गा के पिछले भाग पे आएगी और जो अगली फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो डग्गा के अगले भाग पे आएगी। ठीक है, तो ये है डग्गा पे हाथ रखने की पोजीशन। अब डग्गा को बजाना कैसे है? अपने हाथ को सांप के आकार जैसा बनाइए। अब इसमें हम सिर्फ इन 2 उंगलियों का उपयोग करेंगे। ये बाकी की 3 उंगलियां स्टार्टिंग वाले लेसन में हम उपयोग नहीं करेंगे। तो उसके बाद सेंटर वाली फिंगर और फर्स्ट फिंगर को एक एक करके हम बजाएंगे। इसको पूरा खींचना है पीछे की तरफ और जोर से हिट करना है खाली वाले हिस्से में। यहां सामने किनार पे इसको हिट नहीं करना, नहीं तो आपकी उंगली में चोट लग सकती है। तो जो मैदान का हिस्सा है उस पे इसको हिट करना है और पीछे से कलाई जोड़ कर रखनी है। कलाई बिल्कुल भी उठनी नहीं चाहिए। इसको फिंगर को पीछे की तरफ ऐसे खींचना है। जब बजाओगे तो फिंगर को पीछे की तरफ खींचना है, एक एक फिंगर बजाना है। अब ये है गे का साउंड। गे 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 गे। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, एक के बाद एक फिंगर को उपयोग में लाना है। गे 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 गे। उसके बाद साउंड है क का साउंड या के का साउंड, जिसको हम खाली साउंड भी बोलते हैं। उसमें हाथ को पूरा फ्लैट करके स्याही के ऊपर आपकी हथेली आएगी और इसको हिट करना है। के 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 के। ये हो गए डग्गे के साउंड। तो हमने क्या सीखा? डग्गे में सबसे पहले ये है स्याही, उसके बाद है ये मैदान, उसके बाद है किनार, गजरा, बद्दी और गट्टे। अब उसमें कौन से बोल हमने सीखे? हमने 2 बोल सीखे। पहला बोल है गे का बोल, जो 2 फिंगर्स के साथ बजेगा एक एक करके। गे 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 गे। ये बोल बजाते हुए हमने कलाई को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। उसके बाद है के का बोल या क का बोल। ये बोल कैसे बजेगा? के 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 के। अब ये हो गए डग्गा के 2 बोल। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि दाएं तबला पे हाथ कैसे रखा जाए। तबला पे हाथ रखने के लिए सबसे पहले हम अपना पूरा हाथ सीधा करके स्याही के ऊपर लाएंगे और उससे थोड़ा सा पीछे ले आएंगे। यानी कि जो हमारी बीच वाली सबसे बड़ी उंगली है वो स्याही से पीछे रहेगी। उसके बाद जो रिंग फिंगर है वो मैदान के ऊपर आ जाएगी। अब ये फिंगर को हमने तबला में ज्यादातर मैदान से चिपका कर ही रखना है। उसके बाद ये फिंगर रिंग फिंगर के पीछे रहेगी और जो मिडल फिंगर है वो तबला से उठी हुई रहेगी और जो अंगूठा रहेगा वो तबला से बाहर रहेगा। वो तबला के ऊपर नहीं रहेगा, वो तबला से बाहर और हाथ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अब पहला बोल देखते हैं। अब हमने पहली फिंगर को ऊपर उठाकर किनार के ऊपर हिट करना है। ये ना का साउंड है। ना 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 कोशिश कीजिए कि जो आपका पोर है उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पे आप दबाव डालिए। पूरा दबाव, पूरे हाथ का भार इस पोर पे डालिए तो बोल बनेगा ना 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 ना। अब ये ना का बोल है, इसको हम आगे ता का बोल भी बोल देते हैं, पर जो मैं आपको कायदा बताने वाला हूं उस कायदे में इसको ना का बोल बोला गया है। उसके बाद स्याही के बोल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी उंगली को स्याही के बिल्कुल सेंटर पे जोर से मारना है। उसके बाद पहली फिंगर को उसी जगह पर जोर से मारना है।
ये बोल बना ती ट, ती ट, ती ट। इसमें जो हमारी रिंग फिंगर मैदान के ऊपर थी वो हल्का सा सरक के आगे चली जाएगी और सेंटर फिंगर सेंटर पे अटैक करेगी और उसके बाद फर्स्ट फिंगर सेंटर पे अटैक करेगी। टी ट ना टी ट ना ना टी ट ना ना टी ट टी ट टी ट टी ट ना ना टी ट टी ट टी ट ना ना। अब तबला में एक मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं कि जो भी आ मात्रा वाले बोल हैं वो किनार पे बजते हैं या किनारे पे बजते हैं, ता ना। और जो ई मात्रा वाले बोल हैं जैसे कि तिट तेरे किट, वो सब सेंटर पे बजेंगे। ती ट, ये सब ई मात्रा वाले बोल अंदर बजते हैं और आ मात्रा वाले बोल किनार पे बजते हैं। तो अब कायदा देखते हैं। कायदा के बोल हैं गे गे ती ट गे गे ना ना के ती ट गे गे ना ना। अब इसको बजा कर देखते हैं, साथ साथ में मैं बोलूंगा भी। गे गे ती ट गे गे ना ना के ती ट गे गे ना ना। अब गे बोल मैंने बताया था आपको, गे गे कलाई को जोड़कर रखना है, हाथ उठाना नहीं है और पहली दो फिंगर्स को बजाना है, गे गे। उसके बाद तिट का बोल है, पहली दो फिंगर्स के साथ एकदम सेंटर पे बजेगा ये बोल, टी ट। अब क्या बोल बना, गे गे टी ट। इतना फिर से बजाएंगे, गे गे टी ट। अब बोल है गे गे ना ना, गे गे वैसे ही बजेगा, गे गे। उसके बाद किनार का बोल है ना 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 ना। क्या बोल बना, गे गे ना ना। एक बार फिर से देखते हैं, गे गे ना ना। ये पूरा बोल बना गे गे ती ट गे गे ना ना। इसको बजाकर देखेंगे, गे गे ती ट गे गे ना ना। अब इसका एक फ्रेज हो गया, उसके बाद है खाली फ्रेज, तो वो बोल है के। अब के लिए कलाई स्याही के पीछे रखनी है और सेंटर, हथेली का सेंटर स्याही के ऊपर, और हम आगे हिट करेंगे। बोल है के, तो ये 2 बार हिट होगा, के। उसके बाद सेम बोल है तीट, तिट बजेगा सेंटर में, तो बोल बना के टी ट। एक बार फिर से देखते हैं, के टी ट। उसके बाद है गे गे ना ना, तो फिर से गे गे पहली 2 फिंगर्स के साथ बजेगा, गे गे और नाना तबला के किनार पे, ना ना। बोल बना गे गे ना ना। अब पूरा बोल देखते हैं, गे गे ती ट गे गे ना ना, गे गे ती ट गे गे ना ना, के ती ट गे गे ना ना, के ती ट गे गे ना ना। अब ये पूरा कायदा बजाकर देखते हैं, गे गे ती ट गे गे ना ना, के ती ट गे गे ना ना, गे गे ती ट गे गे ना ना, के ती ट गे गे ना ना। इसको आप बार बार बजाकर इसका रियाज कीजिए। अगर एक बार आप रियाज पे बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम 15 मिनट से लेकर इसको 2 घंटे तक बजाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बैठने में दिक्कत होगी। तो 15 मिनट कोशिश कीजिए कि घड़ी देखकर आपको बैठना ही बैठना है। उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर से आकर तबला पे बैठिए और इसको बजाइए। इस बोल के साथ आपको महसूस होगा कि तबला पे आपका हाथ बैठना शुरू हो गया है। पहले आसान बोलों के साथ आगे बढ़िए, उसके बाद मैं आपको थोड़े मुश्किल बोल भी सिखाऊंगा।
तो मेरे साथ बने रहिए। ये है तबला लेसन फॉर बिगनर्स का पार्ट 1। इसके बाद मैं पार्ट 2 और आगे जितने पार्ट हो पाएंगे मैं उतने बनाऊंगा आपके लिए। तो इसका जमकर रियाज कीजिए, और अगर कोई भी सवाल है तो मेरे से कमेंट्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका रिप्लाई कर पाऊं। और कोरोना काल में आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, अपना तबला सैनिटाइज रखें, क्योंकि हेल्थ है तभी सब कुछ है।